हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज स्पेशली जो है ये वीडियो बड़े अलग तरह की वीडियो है और ये सुबह सुबह मेरे दिमाग में जब मैं ऑफिस आ रहा था तो ये मेरे दिमाग में आया कि ये वीडियो आप लोगों के पास जाना चाहिए। स्पेशली वो बच्चे जो यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खास वीडियो हो सकती है। बच्चे, ये दोनों बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो आप विजिटर्स सोच सकते हो या बच्चे मिलने आए हैं ये सोच सकते हो। ये मिलने आए वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं मेरे खुद के मामा के। एक ये बड़े मामा का छोटा लड़का है जिसका नाम है शुभम, गोलू कहते हैं इसको, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ नाम का। और इसका नाम है शिवम, ये छोटे मामा का बड़ा लड़का है। और ये दोनों मेरे पास ही रहते हैं और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। भाई एक ही साथ सोना, बैठना, उठना, खाना, दिन में कई बार मुलाकात होती है। और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी के आसपास या गुरुजी की छत्र छाया में जो रहेगा, और ऐसा हुआ भी है बहुत पहले कि हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो सबको यही लगता था जो गुरुजी के पास चला गया सब सेलेक्टर होते भी थे। एक टाइम था क्योंकि पहले लोग उतना पढ़ते नहीं था, उतने कंपटीशन नहीं थे, तो उस तरह से हुए भी हैं पहले सेलेक्ट। लेकिन अब जो है कुछ बच्चे अगर ये आज भी वही मानसिकता से सोचें कि जो गुरुजी की छत्र छाया में रहेगा, गुरुजी के आसपास रहेगा, वो तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो ये कहते हुए आते हैं कि सर आपके आसपास कहीं रूम मिल जाए ना तो बस मैं तो आपको देख देख के सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो ये वही बच्चे हैं जो रोज देखते हैं। मेरे खुद के इतने करीबी हैं मामा के लड़के, और ये तो मामा के हैं चूंकि ये यहीं रह रहे हैं, चाचा के और 10 किलोमीटर दूर गाँव में रह रहे हैं, तो वो भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इनकी हालत बताने वाला हूं और इनको भी ये बात लग जाए, और मैं इनको जब आप इनका एग्ज़ाम हो जाएगा तब भी आपसे मिलवाऊंगा, ताकि आज इन्हें थोड़ी सी ये तो रहे कि यार हम बिना सिलेक्शन के फिर से इंटरव्यू लिया जाएगा हमारा नहीं। तो इनके मैं आपको हालत जो बताऊं कि यूपी पुलिस में, हालांकि दिल्ली पुलिस का भी दोनों ने टेस्ट दिया। तेरे क्या नंबर है भाई? 51 नंबर। तेरे कितने हैं? दिल्ली 52। दोनों साथ साथ रहते हैं बिल्कुल, और आपस में बोलते चलते भी नहीं हैं। बस मैंने तो देखा नहीं, पहले बोलते होंगे तो। अच्छा, दूसरी बात कि अभी आपका यूपी पुलिस में टेस्ट हुआ इसका संडे में। तेरे कितने नंबर है? 198। तेरे 194। देखो वहीं घूमेंगे दोनों। उससे पिछले टेस्ट में कितने थे यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट? 200। 196। 4 का गैप मेंटेन कर रखा। बिल्कुल इतना अनुशासन कैसे मिल सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रही। नकल मारते हो, क्या करते हो, क्या चक्कर है? तो फिर 4 नंबर का ही गैप बनाएंगे, ये क्या चक्कर? तो इसके कभी उसमें बढ़ जाओ, उसमें घट जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मेंटेन करे। उससे पिछले में और बता दो थोड़ा सा, याद है? 180 तुम्हारे नहीं याद? अच्छा, रेगुलरली याद नहीं। चलो भाई, ये भी एक कमी है, इसको भी सुधारो। मैं बच्चों इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो कि यार देखो ये तो पास ही रह रहे हैं, और 196 और 198 या 200 के आसपास मार्क्स ला करके ये कहा ही नहीं जा सकता कि यूपी पुलिस में फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे आप। तुम्हें उम्मीद है तुम हो जाओगे? लग रही है कुछ उम्मीद सी? शर्मा रहे हैं, मतलब क्या कहें, अब हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे कोई बात नहीं। अब इनका जब यूपी पुलिस का जिस दिन टेस्ट होगा मैं आपसे फिर भी इनको मिलवाऊंगा। हालांकि मैं इनको रोज गाइडेंस दे रहा हूँ, भैया ऐसे पढ़ लो, यहाँ से हिंदी कर लो, ये कर लो, ये मैथ कर लो, ये रीजनिंग कर लो। चैनल से पढ़ भी खूब रहे हैं, और कहते हैं तो ये दूसरे रूम में पढ़ते हैं। मैं तो हर टाइम इनके पास नहीं रहता, पर दिन में 2-3 बार मुलाकात होनी तय है। और जब ये पढ़ते हैं तो ये हम पढ़ ही रहे हैं, हमारा इसके अलावा काम ही क्या है। तो ये अभी शायद 1.5 महीना हो गया इनको यहाँ आए हुए, जब से यूपी पुलिस की वैकेंसी का सुना। 1-1.5 महीना तो यूपी पुलिस की वैकेंसी का अनाउंस नहीं हुआ, उसके बाद ही आए हैं। मतलब महीना भी पूरा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब देखना ये है कि इनको इस वीडियो का बनने में, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इनकी, एक तो आपको ये सबक दे सकूँ कि किसी के आसपास रहने से सिलेक्शन नहीं होता, अपनी मेहनत से ही सिलेक्शन होगा। और ये भी शायद इस उम्मीद से आए हों कि हम वहाँ रहेंगे, इनके घर वालों ने, हमारे मामा ने इस उम्मीद से भेजे होंगे वहाँ रहेंगे, रोज इन्हें कुछ बताएगा तो रोज कुछ ना कुछ तरक्की होगी। 51-52 जब दिल्ली पुलिस में ला रहे हैं तो उनको भी उम्मीद लग गई कि इनका सिलेक्शन तो होना नहीं। इसलिए अब वैकेंसी के बाद तुरंत एग्ज़ाम आ गया, तो इसमें मैं भी बहुत का सुधार कर भी कैसे पाऊँगा अगर मैं सोचने भी लगूँ तो। अब
ये इनको इनके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर बन जाए। एक तो आपको भी ये सलाह दे दूं कि भैया सिलेक्शन मेहनत से होगा, और दूसरा इनके ऊपर एक प्रेशर बन जाए, भाई वीडियो बन गई है, अगर अब रह गए तो फिर इंटरव्यू जब मिलूंगा, हालांकि ये जब टेस्ट देते ही गाम भग जाएंगे अगर नंबर नहीं आ रहा होगा, पर इनको बुलवाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और तब बताऊंगा आपको इनके कितने कितने हुए हैं, ये नकल मारते थे या इनके ओरिजिनल में ये हुए हैं। आज तो मैं पूछ रहा हूँ, मना कर रहे हैं नकल मारने को, मना कर रहे हो ना, हाँ, तो पता ये लगेगा। तो बच्चों ये वीडियो एक आपको एक सीख देने के लिए है कि यार कोई कितना भी करीबी हो, जरूरी नहीं है कि वो सेलेक्ट ही हो जाए। बात ये है कि जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसको मिलेगा। आप भी बहुत मेहनत करिए, इन लोगों को मैं रोज बोल ही रहा हूं, भाई बहुत मेहनत करो, कुछ कमी है, कुछ चीजें हैं, कुछ पूछना है, कुछ करना है तो हम तैयार हैं, आपके पास भी वही है। और ये भी पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इन्होंने मुझसे क्या पूछा होगा अब तक, मैंने कुछ बता दिया तो इनने सुन लिया, इनने कुछ मुझसे पूछा ही नहीं अब तक। मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, पूरा 1 महीना हो गया। या तो मुझसे बचते घूमते जाते हैं या मुझसे डरते हैं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्या है। मैं इन्हें बुला बुला के पूछे जाता हूँ, पर पूछने को है भी क्या। बात भी ये मैं भी समझता हूँ इनकी बात है कि यार ऑफलाइन थोड़ी पढ़ रहे हैं कि समस्या आएगी पूछेंगे, सब कुछ तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और सब कुछ का तो सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल रहा है इनको, हर चीज़ का इनको सॉल्यूशन है ऑलरेडी ऑनलाइन में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये लगता हो कि भाई वहाँ होते तो हम ये कर लेते वो कर लेते, कुछ नहीं हो रहा, होगा। घर बैठ के आप जैसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ये हमारे घर में बैठ के भी हमसे ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप भी उतने ही करीबी होगे जितने ये हैं। तो भाई इस बात को अपने मन से निकाल देना कि भाई किसी के पास जाके, किसी से मेहनत करके, किसी करीब रह के, कोई वहाँ उतना नज़दीक होके सिलेक्शन हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेहनत से होगा। और ऑनलाइन हम आपको इतना समझा ही रहे हैं कि भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस लेके आ जाता हूँ, हमारे टीचर्स क्लास में आपको लगातार ये उपदेश देते रहते हैं, गुरु मंत्र देते रहते हैं कि आप अपना सिलेक्शन ले सकें आसानी से। ठीक है बच्चों, ये इसी जानकारी के लिए वीडियो देनी थी। नमस्कार, धन्यवाद।